नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। विपक्षी शिविर के आंगन में कुछ तो घट रहा है, क्योंकि जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं वो सामान्य घटनाएं नहीं है। तीन चेहरे, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव, ये तीन चेहरे या यूं कहिए ये तिकड़ी जो है, इसने एक लाइन लेंथ ले ली। इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस या यूं कहिए गांधी परिवार की सुपरमेसी के खिलाफ, उसकी सत्ता के खिलाफ, उसकी अथॉरिटी के खिलाफ ये एक अपने किस्म का राजनीतिक विद्रोह है जो इस तिकड़ी ने किया है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव। और इसमें भी सबसे ज्यादा गौरतलब बात मालूम क्या है? वो है लालू प्रसाद यादव का इस तिकड़ी से जुड़ जाना। लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं, विपक्षी गैर कांग्रेसी, जो सोनिया गांधी के साथ हर स्थिति परिस्थिति में लगातार निरंतर खड़े रहे। इसीलिए राहुल गांधी शादी कर ले, इसके लिए मनाने का जिम्मा भी सोनिया जी ने एक समय में लालू प्रसाद को सौंपा था। सोचिए उनकी निकटता कितनी रही होगी कि भाई लड़के को मनाओ, ब्याह कर ले। राहुल गांधी को चंपारण मीट कैसे बनाया जाता है, मटन, उसकी क्रियाविधि भी रसोई में ले जाके लालू जी ने सिखाई थी, हाथ पकड़ के। तो आप इससे समझिए कि मामला बिल्कुल घरौआ था। घरौआ समझते, बिल्कुल घर वाला, जैसे घर का बुजुर्ग होता है। आपको याद होगा पटना में जब पहली बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, नीतीश जी तब मुख्यमंत्री थे, गठबंधन की सरकार थी, तो वहां लालू जी ने कहा था कि भाई राहुल गांधी से कि आपकी मम्मी हमसे कहती है कि इसको समझाइए शादी करे, तो करिए शादी, हम लोग बारात चलें। ये भाव जिस व्यक्ति का था, लालू यादव को गांधी परिवार का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बताया जाता था, वो लालू प्रसाद यादव भी बदल गए और वो कहने लगे कि भाई नहीं, कांग्रेस कुछ भी करे, कुछ कांग्रेस करने से नहीं होगा, अब इंडिया अलायंस की बागडोर ममता जी को सौंप दो। ममता बनर्जी ने तो खुद बागडोर मांगी ली। अखिलेश जी ने कह दिया कि हम 100%, 100/100% ममता दीदी के साथ हैं, और लालू जी ने आके उस पर डबल मोहर मार दी। बोले कांग्रेस को किनारे करो, ममता जी के रास्ते लग की तैयारी करो। आखिर ऐसा हुआ क्या? लालू परिवार गांधी परिवार से खफा क्यों हो गया? ममता बनर्जी का कभी दिल मिला हो गांधी परिवार से? संभव नहीं। अखिलेश यादव और उनके पिता का भी दिल कांग्रेस से कभी मिला, यह भी मैं नहीं मानता, परिस्थितियों के वश समझौते हुए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की अपब्रिंगिंग, ग्रूमिंग जो हुई थी राजनीति में, वो कांग्रेस विरोध पर ही हुई थी। तो वहां तो, लेकिन लालू यादव, ग्रूमिंग उनकी भी कांग्रेस विरोध पर हुई थी, लेकिन बाद में वो आके गांधी परिवार के मजबूत छत्रप हो गए, सिपहसालार हो गए। अब वो भी, और बात केवल ऐसी नहीं, सोच विचार के ये फैसला लिया लालू यादव ने। इसकी एक और वानगी देख लीजिए। आरजेडी के एक तेज तर्रार नेता है, राज्यसभा के सदस्य हैं मनोज झा, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में, पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने कह दिया, संविधान दिवस की चर्चा चल रही है आजकल, संसद में भी बहस हो रही है उस पर, तो उन्होंने कह दिया कि संविधान पर बोलने के लिए, संविधान को लेके प्रदर्शन करने के लिए, बोले क्या चाहिए? एक हाथ चाहिए और एक संविधान की किताबियाँ चाहिए, बस। बोले तो सबसे सरल है, संविधान को आचरण में ढालना कठिन है, लोग आचरण में नहीं ढाल रहे। अब ये बात किसके लिए कही? ये फोटो तो राहुल जी की है,
लाल किताब जिंदाबाद। तो लालू जी कह रहे सो कह रहे, क्या आरजेडी के सांसद भी चकल्लस करने लगे अब गांधी परिवार से। ये सोचिए, क्या ऐसी स्थिति आ गई कि आरजेडी के सांसद, राज्यसभा के सांसद भी चकल्लस पे उतर आए। कह रही आचरण में संविधान नहीं है, हाथ मिली है, उससे क्या होगा। इससे बड़ा कटाक्ष क्या हो सकता है। और आखिर सब लोगों को ऐसा लगा क्यों, ममता, अखिलेश यादव और लालू प्रसाद क्यों लगा। आप देखिए कि हरियाणा और महाराष्ट्र दो चुनाव कांग्रेस हारी, जिसमें हरियाणा तो बहुत बुरी तरह नहीं हारी, लेकिन महाराष्ट्र में तो धस्तीभूत हो गई पार्टी, पूरा अलायंस है। जैसे ही हरियाणा और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस का पराभव हुआ, अच्छा झारखंड में भी कांग्रेस का कोई जीत में योगदान नहीं, वहां जो कुछ है वो हेमंत सोरेन का एकल नायकत्व है। वैसे ही अलायंस पार्टनर्स की त्योरियां बदल गई। वो जान गए कि भैया इस दिए में तेल नहीं है ना। आप सोचिए, लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद, राजनीति कितनी निष्ठुर चीज है ये समझिए। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद ममता जी ने क्या कहा था कि राहुल गांधी को लीड करना चाहिए अपोजिशन के इस फ्रंट को, क्योंकि तब एक नैरेटिव बन रहा था कि कांग्रेस वापस आ रही है, कांग्रेस खड़ी हो गई, 99 सीट पा गई। तो सबको लगा कि भाई कांग्रेस का पांव पकड़ो। मुझे याद है ममता जी ने कहा था, हाथी के पांव में सबका पांव, कांग्रेस में सबका पांव, ठीक। लेकिन जब हरियाणा में पोल खुली और महाराष्ट्र में ढोल फट गया, तो लालू प्रसाद यादव भी बदल गए, अखिलेश बाबू भी बदल गए और ममता दीदी भी बदल गई। और ममता जी ने सिक्का उछाला और उसको आगे एक राजनीतिक मुहिम का रूप दे दिया अखिलेश जी ने और लालू प्रसाद यादव ने। यानी धुर हिंदी पट्टी, 120 लोकसभा सीटों का खेल जिस पट्टी में है, उत्तर प्रदेश बिहार, वो लालू यादव और अखिलेश यादव, और पश्चिम बंगाल, देश का एक बड़ा भूभाग इस तिकड़ी के प्रभाव क्षेत्र में है। ममता जी, लालू जी, अखिलेश जी। तो क्या वास्तव में अब गठबंधन के भीतर, इंडिया अलायंस के भीतर कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली, पॉलिटिक्स की फर्स्ट फैमिली जो है गांधी परिवार, उसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया गया? क्योंकि कोई भी अलायंस पार्टनर इस तकनीकी बचाव को स्वीकार नहीं कर रहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तो अध्यक्ष हैं नहीं अलायंस की। कुछ लोग कहते हैं अलायंस के नेता तो खड़गे जी हैं, हालांकि खड़गे जी भी ऑफिशियली नेता है कि नहीं है, कितने हैं, रहस्य का विषय। लेकिन सब जानते हैं कि सच्चाई ये है कि खड़गे जी स्वायत्त अध्यक्ष नहीं हैं, वो गांधी परिवार के द्वारा बनाए गए अध्यक्ष हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे ना, ये बात राज्यसभा के पटल पर सोनिया जी की उपस्थिति में, मौजूदगी में, खड़े होकर, बैठकर भी नहीं, खड़े होकर हाथ जोड़कर सोनिया जी की तरफ खड़गे जी कह चुके हैं कि आपकी कृपा से मैं अध्यक्ष बना हूं, आपने कृपा की तो मैं अध्यक्ष बना, तो कर लो बात। तो अब वहां मसला ये चल रहा है कि भाई राहुल गांधी सीधे अध्यक्ष रहे या मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए ऑपरेट करें, बात तो एक ही है। अब कांग्रेस से ही नेतृत्व वापस लेना है, अब इंडिया अलायंस को चलाना है, तो मुझे लगता है ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और लालू यादव, इस तिकड़ी का वो इग्नोर करके तो इंडिया अलायंस चल नहीं सकता, भरभरा गिर पड़ेगा। शरद पवार ने भी इंडोर्समेंट कर दिया ममता का।
अब ये तय करना होगा कांग्रेस को कि वो अपनी जमींदारी प्रथा छोड़ेगी या नहीं, क्योंकि कभी शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस वो पुरानी जमींदार है जिसका सब कुछ लुट गया, हवेली चली गई, गाय बग्घी चली गई, घोड़े चले गए, क्या, लेकिन फिर भी मिजाज जमींदार वाला है, मिजाज नहीं गया। तो क्या कांग्रेस अपने उस जमींदार वाले मिजाज को छोड़ पाएगी? और क्या कांग्रेस के लिए ये संभव है? बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या कांग्रेस के लिए ये संभव है कि वो ममता बनर्जी के अगुवाई वाले विपक्षी फ्रंट में शामिल रहे? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ममता बनर्जी के आसन के नीचे बैठना स्वीकार करेंगे? लाख टक्के का सवाल है। अब उनके साथ के जो लीडर दल हैं, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, वो सब यही करेंगे अगर हम आपके झंडे के नीचे चल सकते हैं तो आप हमारे झंडे के नीचे क्यों नहीं चल सकते? अगर हम आपके झंडे के नीचे चल सकते हैं तो आप हमारे झंडे के नीचे क्यों नहीं चल सकते? तो अब वही है कि छाता बदलेगा। अब कांग्रेस के छाते के नीचे छत्रप रहने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं हमारे बीच से ममता बनर्जी का छाता होगा, उसके नीचे कांग्रेस आए और खड़ी रहे तो अलायंस चलेगा। ये केवल गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का मसला नहीं, ये विपक्षी एकता का जो शोषा है ना, ये उसकी पूरे भविष्य पर भी एक सवालिया निशान लग गया है कि अगर ममता बनर्जी को अगुवाई नहीं मिलती है तो फिर क्या ये अलायंस चल पाएगा? आधे मन से तो अभी चल रहा है, फिर तो आधे मन से भी नहीं चलेगा। तब तो फिर बंधन खुल जाएंगे, गठबंधन के बंधन खुल जाएंगे। तो क्या ये माने कि इंडिया अलायंस अपनी अल्पायु के संकट से जूझ रहा है? क्या गांधी परिवार अपनी नेतृत्व पर उठ रहे सवालों के संकट से जूझ रहा है? ये बड़ा सवाल है। धन्यवाद।